मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली, तो वहीं लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप करते हुए एमपी की सभी 29 सीट जीत ली हैं। लेकिन इसके बावजूद अब बीजेपी के अंदर गुटबाजी की आग भड़क उठी है और ये लड़ाई अब खुलकर सामने भी आ गई है। आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। एमपी बीजेपी के अंदर बढ़ रही है टेंशन। केंद्रीय मंत्री के खिलाफ विधायकों ने खोला मोर्चा। विकास की होड़ या वर्चस्व की लड़ाई, विधायकों सांसदों में बढ़ी दूरी। रीवा सांसद और त्योंथर विधायक में ठनी, मंत्री नरेंद्र शिवाजी और सांसद दर्शन सिंह में टशन। मध्य प्रदेश में बीजेपी के अंदर इन दिनों खुलकर कलह देखने को मिल रही है। पूर्व मंत्री और विधायकों ने ही अपने सांसदों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पिछले कई दिनों से विधायक, मंत्री, सांसद और केंद्रीय मंत्री के बीच मनमुटाव की खबरें सामने आ रही हैं। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक के खिलाफ अपने ही विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है। वहीं राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल और नर्मदापुरम सांसद दर्शन सिंह चौधरी के बीच प्रोटोकॉल को लेकर मामला उलझ गया है। इसी तरह अब विंध्य में भी रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा और त्योंथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी के बीच ठन गई है। पहला मामला टीकमगढ़ से है, जहां सांसद और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक के खिलाफ अपने ही लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। पूर्व मंत्री मानवेंद्र सिंह और विधायक ललिता यादव ने केंद्रीय मंत्री खटीक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मानवेंद्र सिंह का आरोप है कि सांसद अपराधियों को प्रतिनिधि बना रहे हैं। दूसरा मामला नर्मदापुरम सांसद दर्शन सिंह चौधरी और राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का है, जहां स्कूल के आमंत्रण पत्र पर सांसद का नाम ऊपर था और मंत्री शिवाजी पटेल का नाम नीचे। बस यही बात मंत्री जी को नागवार गुजरी और दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई सामने आ गई। इधर विंध्य में रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा और विधायक सिद्धार्थ तिवारी के बीच ठन गई है। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने एक कार्यक्रम में विधायक सिद्धार्थ तिवारी के दादा और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी को लेकर टिप्पणी की थी, जिससे सिद्धार्थ तिवारी भड़क उठे हैं। देखिए, कांग्रेस पे तो बीजेपी आरोप लगाती है, हकीकत में अगर गुटबाजी है तो भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन ढकी हुई है, लेकिन अब खुलती जा रही है। आप देख रहे हैं कि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो इतने पुराने कई बार सांसद रहे और भी केंद्रीय मंत्री हैं, उनके ऊपर खुलेआम छतरपुर से जो ललिता यादव जी उन्होंने आरोप लगाए और कई नियुक्तियां इस तरह की हुई हैं, कई लोगों को जिम्मेदारियां वहां दी गई हैं, जिस पे भारतीय जनता पार्टी के ही लोग सड़क पर उनके खिलाफ खड़े हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी सबके सामने है। आज हर जगह निराशा का माहौल है। बहुत उम्मीद थी, शिवराज सिंह जी चले गए, मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने, लोगों को लगा कि अब कुछ परिवर्तन होगा, लेकिन स्थिति और खराब हो गई। निरंतर हर जगह भ्रष्टाचार में कोई कमी है नहीं, जो आदेश यहाँ से पारित होते हैं उस पर कोई अमल नहीं हो रहा। इसलिए सारी चीज़ें, सारी किताबें खुली हुई हैं और आने वाला भविष्य आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी दिन पे दिन और बढ़ती जाएगी। अब केवल मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारतवर्ष में भाजपा की गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा दल है। पंच सरपंच से लेकर के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक कार्यकर्ता उसके उन स्थानों पर बैठे हैं। लगातार सरकारों में भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन आपने जो कहा है, कभी कभी मनुष्य है, मनुष्य होने के नाते से जहां इतना बड़ा मूव हो तो छोटी छोटी बातें कभी होती रहती हैं, लेकिन हमारी व्यवस्था है। मेरी सबसे बात हो गई है। बिल्कुल मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक वर्किंग सिस्टम पर काम करने वाला दल है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हम 100% आइडियल हैं, कहीं लेकुना हो सकता है। मनुष्यों का संगठन है, मनुष्य होता है, तो इसलिए पर पद्धति के अनुरूप हमें उस व्यवस्था में इन चीजों का समाधान करने का व्यवस्था है। इसलिए सामान्य बातें होती रहती हैं। वो मेरी बात सबसे उनसे भी हो गई, इनसे भी हो गई, जो रूटीन काम है, इसे चलता रहता है। बीजेपी की गुटबाजी सरकार और संगठन को असहज करने वाली है। बीजेपी नेताओं के बीच बढ़ रही तल्खियों से कांग्रेस को मौका मिल गया है, तो वहीं इस मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने भी सफाई दी है। हालांकि अब देखना होगा कि विधायकों और सांसदों के बीच का गुस्सा कब शांत होगा। अनादि टीवी के लिए शबाना की रिपोर्ट।